नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रात के 9 बजने को है। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर और नेशनल न्यूज सेंटर में आज हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमले के लिए उन्हीं के अंदाज को, उन्हीं की स्टाइल को क्यों चुना। नोटबंदी पर मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के हाथ कौन सा नया मुद्दा लगा है। यूपी के चुनाव में क्या डिंपल यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा एक साथ चुनाव प्रचार करेंगी, और मुलायम को लेकर अखिलेश के मन में क्या चल रहा है। तमाम खबरें आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन शुरुआत करूंगा सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी के हमले की। बड़ा हमला बोला आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर, बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर जनता को डराने का आरोप लगाया। किस अंदाज में, देखिए। देशवासियों, सॉरी, माफी चाहता हूं मित्रों, अपने जेब में हाथ डालो। सबने अपने जेब में हाथ डाला। ये जो तुम्हारे जेब में 500,000 रुपए का नोट है, अब ये कागज हो गया है, कागज। मित्रों, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे अपना वर्तमान समय दो, मैं आपको एक चमकता हुआ नया भारत आज से 10-15 साल बाद दूंगा। आपको तो लगता है बस ये सपना, राम राम जपना, गरीब का माल अपना। तो ये फिलॉसफी है सूट बूट सरकार की, और ये इससे आप लोगों को लड़ना है। कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी कहती है डरो मत। बीजेपी की पॉलिसी को देखो, पूरा का पूरा लक्ष्य हिंदुस्तान के लोगों को डराने का है। आतंकवाद से डरो, माओइस्ट से डरो, डिमोनेटाइजेशन से डरो, प्रेस वालों को डराओ, हिंदुस्तान के गरीबों को, हिंदुस्तान को, किसानों को वही मैसेज, डरो मत, हम आपके साथ हैं। 2-3 महीनों में पूरे हिंदुस्तान में इन लोगों ने डर फैला दिया। हमले पहले भी बोले हैं राहुल गांधी ने, लेकिन आज नए तेवर कलेवर अंदाज में दिखाई दिए राहुल गांधी। इसके मायने क्या निकाले जा सकते हैं, ये बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी, हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन। सुकेश, इस अंदाज को, इस भाषण को, डरो मत, एक नया एलिमेंट जो ऐड कर दिया है अपने हमलों में, उसे किस तरह से देखा जाए। देखिए संदीप, पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम आप देखिए। प्रधानमंत्री मोदी पॉलिटिकल नैरेटिव चेंज करना चाहते हैं। मेरे सूत्र बताते हैं कि उन्होंने अपने कुछ करीबी लोगों से कहा कि इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्क्स खत्म किया, बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया और गरीबी हटाओ का नारा दिया, और उन्होंने सालों तक राज किया, गरीब उनके साथ थे। हमें इसे करना है, हमें बीजेपी को गरीबों की पार्टी बनानी है। आप कांग्रेस का नारा सुनिए, पहले था कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, उसको थोड़ा सा बदला आम आदमी के साथ। ये गरीब आदमी उनसे छिटक न जाए, इसलिए बार बार वहां वो हिट करना चाहते हैं, बार बार उस नस को दबाना चाहते हैं। आज भी उन्होंने कहा सूट बूट की सरकार, ये गरीब वर्सेस अमीर जो प्रधानमंत्री करना चाहते हैं, दरअसल ये पहले अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं, राहुल गांधी उसको दोहराना चाहते हैं। जी, एक बात और जो उन्होंने खास कही, जो नया अंदाज दिखा, वो थोड़ी मिमिक्री भी कर रहे थे मित्रों। हाँ, राहुल गांधी, उनकी भाषा में उनको जवाब देना और ये बताना कि हम डरने वाले नहीं हैं। हाँ। हम एक फर्म ऑपोजिशन है, और मैं उस फर्म ऑपोजिशन का एक ऐसा लीडर हूं जो यहां द वन हु इज हियर टू स्टे। हाँ। वो अपने आप की क्रेडिबिलिटी भी बनाना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन की जो उनकी इमेज है, आज वो जोश भर रहे थे, ठंड है बहुत दिल्ली में, हाँ। इस ठंड में जोश बढ़ने की कोशिश कर रहे थे अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में। क्या वो पहले ये साबित कर पाएंगे कि कांग्रेस जमीन पे लड़ती हुई दिखाई दे, राहुल गांधी उसको लीड करते हुए दिखाई दे, सारे अपोजिशन के लीडर इस तरह के हमले, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना वो अच्छा तो लगता है सुनने में, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है,
क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है कांग्रेस में और उसे क्या मजबूत करने के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे, ये भी आने वाला वक्त गवाही देगा। वैसे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर अकेले हमला नहीं बोला। कांग्रेस के 3 दिग्गजों ने आज एक एक कर प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया। राहुल गांधी, मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम ने मिलकर कहा कि नोटबंदी के फैसले ने देश को पीछे धकेला है और बीजेपी ने भी पलटवार किया। देखिए, जब योगा की बड़ा फैशन हुआ, बड़ा सुंदर लगा, मगर पद्मासन नहीं लगा। मैं नोटिस करता हूं, मैं बातें नोटिस करता हूं। बहुत सुंदर लग रहा था मगर पद्मासन नहीं हुआ। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमले की शुरुआत इस तंज के साथ की और इसके बाद मोदी सरकार पर शुरू हो गया कांग्रेस का ट्रिपल अटैक। लेकिन बीजेपी ने भी पलटवार में देर नहीं की। जिसने कॉन्सेप्ट डिमोनेटाइजेशन का दुनिया को दिया, उसने कहा कि भैया यहां तो डिमोनेटाइजेशन किया ही नहीं इन्होंने। उसकी पूरी सोच है कि हाई वैल्यू के जो नोट्स हैं, बड़े नोट्स हैं, उनको आप निकाल दो और यहां पे 2000 रुपए का नोट दे दिया। जिस तरह कैसेट अटक जाता है एक विषय पर, उसी तरह राहुल गांधी जी के पास 2-3 डायलॉग आ गए हैं। वो देश के लोग जो काले धन के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई में प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, पूरी कोशिश के बावजूद कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी देश की जनता को भड़काने के लिए। We can imagine that what a disaster this demonetization move was. It has hurt the country very badly. The things have gone from bad to worse in the last 2 months. डीमोनेटाइजेशन के बाद जो अर्थव्यवस्था का डिजिटाइजेशन होगा और उससे जो इकोनॉमी, फॉर्मल इकोनॉमी का विस्तार होगा, वो और जीएसटी दोनों का मिलकर जो प्रभाव अर्थव्यवस्था पे होगा, अर्थव्यवस्था को बड़ा बनाने का और विकास दर को और आगे बढ़ाने की क्षमता इन दोनों कदमों में काफी बड़ी मात्रा में। नोटबंदी ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा। नोटबंदी के विरोध में पहला बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में राहुल गांधी ने आयोजित किया था। निशाने पर नरेंद्र मोदी थे, लेकिन 2.5 साल के बाद पहली बार कार्यकर्ताओं को यह एहसास दिलाने की कोशिश की कि भले ही प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी की लोकसभा में जीत हुई, लेकिन अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत सकती है और नरेंद्र मोदी को चुनाव हरा सकती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।